Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था कि प्लेसेंटा कैसे बनता है और कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा जो हार्मोन सिक्रीट करता है उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है, और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। So here the placenta also acts as an endocrine tissue. We can say that the placenta is temporary endocrine gland. हम placenta को क्या बोलते हैं? Temporary endocrine gland बोलते हैं, which produces several hormones like human chorionic gonadotrophin, human placental lactogen, estrogen, progesterone, in the later stage relaxin also. So here the human chorionic gonadotrophin hormone is secreted by the placenta, human placental lactogen. So lactogen से तो हमें समझ में आ ही रहा है कि इसका काम क्या हो सकता है। It also secrete estrogen, progesterone, and in the later phase of the pregnancy a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. ओवेरी भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन। अब जब हम रिलैक्सिन की बात करते हैं या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे हार्मोन्स। जैसे हम ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कराता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जब हम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड्स की सेल्स के प्रोलिफरेशन में मदद करता है। रिलैक्सिन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सिन रिलैक्सेस द लिगामेंट ऑफ द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, एज वेल एज इट सॉफ्टन एंड वाइडन्स द सर्विक्स, यानी कि चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। द ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन placental lactogen and relaxin are produced in the women only during the pregnancy. HCG तो नेचुरली प्रेगनेंसी टेस्ट में बहुत हेल्पफुल है। रिलैक्सिन और HPL कब रिलीज होता है? प्रेगनेंसी के वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि कौन कौन से हार्मोन आर प्रोड्यूस इन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केवल प्रेगनेंसी में ही कौन से रिलीज होते हैं, तो HCG, HPL एंड वन मोर इज देयर रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, thyroxine etc. are increased several folds in the मैटरनल ब्लड। इन सभी हॉर्मोन्स का लेवल भी माँ के ब्लड में बढ़ जाता है। बेसिकली अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरोन तो बढ़ने ही है, ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है। कॉर्टिसोल का क्या काम है? ये जो कॉर्टिसोल है ये मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स डेवलप कर देता है, और कॉर्टिसोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्च्यूरेशन में भी। एग्जैक्टली होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, ये आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है CRH या CRF, ये किसके पास आए? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक
हार्मोन, और ये एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ने टारगेट किया एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और ये जो एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये रिलीज करता है कॉर्टिसोल को। तो इस तरीके से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और ये जो कॉर्टिसोल है ये मैटरनल ब्लड में जब ये रिलीज होता है तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, यानी कि यहाँ पे कॉर्टिसोल और इन हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ये फीटस की ग्रोथ के लिए भी है। जैसे जो प्रोलैक्टिन है ये भी इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन जो है ये बीएमआर रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है और फीटस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, और ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन कराता है। तो ये सारे जो हार्मोन हैं इनका बढ़ना बहुत जरूरी है। इमीडिएटली आफ्टर implantation the inner cell mass embryo differentiate, अब जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट करता है और डिफरेंशिएट करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जैसे ही ऑर्गन्स बनते हैं तो जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइमेस्टर होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ, तो यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट मंथ है उस फर्स्ट मंथ में बच्चे में क्या क्या बन सकता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है, हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, हार्ट फॉर्मेशन और ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। मंथ 2 में लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर और डिजिट्स मतलब ये जो उंगलियां हैं इनको डिजिट्स बोला जाता है। और जो थर्ड मंथ है, इस थर्ड मंथ में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्गन्स बन जाते हैं, और एक मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो पहला ट्राइमेस्टर तो एक मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। तो एक मंथ में 4 महीने, तो हम ये कह सकते हैं 4 वीक, 8 वीक और 12 वीक, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स्थ मंथ की। तो जब हम फोर्थ मंथ की बात करते हैं तो फोर्थ मंथ में भी बच्चे में हियरिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है, हियरिंग एबिलिटी, सुनने लगता है, टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। और साथ ही में अगर हम फिफ्थ मंथ की बात करें तो फिफ्थ मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लेसेंटल डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या शुरू हो जाता है, हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड यानी कि सर पे छोटे छोटे बाल उग जाते हैं। इसी के साथ साथ आई ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, आई ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है वो भी दिखता है। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट भी शो होता है। और जो 6 मंथ है, अगर यहाँ पे सर पे बाल आ गए तो नेचुरली पूरी बॉडी में भी बाल आएंगे, और क्या होगा, आई लिड्स पे भी आई लैशेज उगेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बॉडी में हेयर आ गए, बॉडी हेयर की ग्रोथ हो गई। और ये बॉडी हेयर जो होते हैं बहुत ही स्मूथ और फाइन हेयर होते हैं। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मंथ को हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। क्या बोला जाता है इसको, सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, What are the major features of embryonic development at various months of the pregnancy? The human pregnancy lasts for 9 months. 6 महीने की बात तो हमने कर ली है. Do you know how many months?
pregnancy lasts in dog, elephants and the cat. Find out in human beings, after 1 month of the pregnancy, the embryo heart is formed. Embryo heart is formed. हम इसको स्टेथोस्कोप की मदद से सुन भी सकते हैं हार्ट बीट को. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the 2nd month pregnancy, the fetus develop limbs and digits. By the end of the 12th week, first trimester, most of the major organ systems are formed. For example, the limbs and the external genitalia are well developed. The first movement of the fetus and the appearance of hair on the head are the usual observed during 5th month. ये भी हमने पढ़ लिया. By the end of the 24 week, the body is covered with fine hairs, eyelids separated and eyelashes are formed. 6 महीने तक की हमने बात कर ली. अब हम बात करते हैं 7, 8 and 9 months की. So here 7 month, 8 month and 9 month, that is 3rd trimester. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे. जब हम 7 मंथ की बात करते हैं तो 7 मंथ में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मूवमेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज. आई मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. 8th मंथ में स्लीप वेक साइकिल स्टार्ट हो जाती है. सोने और जागने का समय निश्चित करने लगता है कि कब सोना है कब उठना है. और 9th मंथ में फीटस जो मूवमेंट होता है वो अपसाइड डाउन मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट इंटरनली वो अच्छे से करने लगता है. सो बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड. 9 महीने के बाद ये फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर द डिलीवरी, और जन्म लेने के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है. और जब ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है तो बच्चे का जन्म होता है. उसी को हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन. जन्म के बाद का प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.